दोस्तों, पूरी ज्योतिष 9 ग्रह, 12 राशियों, 27 नक्षत्र और 12 भावों पर टिकी हुई है। सारे भविष्यफल का मूल आधार इनका आपस में सहयोग है। तो चलिए आज हम सबसे पहले ग्रह को समझते हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान के परिभाषा के अनुसार सूर्य तारा है, ग्रह नहीं है। चंद्र उपग्रह है और राहु केतु गणितीय बिंदु है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्र, राहु, केतु हम पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए ये ग्रह है। शुभ और अशुभ ग्रह, जिन 9 ग्रह की हमने बात की, इनमें से कुछ ग्रह शुभ है और कुछ ग्रह पापी या अशुभ कहलाते हैं। चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु शुभ ग्रह है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, चंद्र एवं बुध को सदैव शुभ नहीं माना जाता है। पूर्ण चंद्र यानी कि पूर्णिमा के पास का चंद्र शुभ माना जाता है, जबकि अमावस्या के पास का चंद्र शुभ नहीं माना जाता। इसी प्रकार बुध अगर शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ माना जाता है, यदि पाप ग्रह के साथ हो तो पापी माना जाता है। शुभ और पाप ग्रहों का फलादेश में बहुत महत्व है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि सभी पापी ग्रह सदैव ही बुरा फल नहीं देते, नहीं सभी शुभ ग्रह सदैव शुभ फल देते हैं। अच्छा या बुरा फल कई अन्य बातों जैसे ग्रह का स्वामित्व, ग्रह की राशि स्थिति, दृष्टिया और दशा इत्यादि पर निर्भर करता है। अब समझेंगे ग्रहों के कारकत्व और स्वभाव के बारे में। ग्रहों को ज्योतिष में जीव की तरह माना जाता है। ग्रहों का एक स्वभाव होता है और कारकत्व भी होता है। कारकत्व का मतलब प्रभाव क्षेत्र। दुनिया की सभी वस्तुओं को 9 ग्रहों के अंतर्गत रखा गया है। कुछ मुख्य कारकत्वों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। सूर्य, सूर्य का कारकत्व राजा, पिता, तांबा, हृदय आदि। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की कुंडली में सूर्य खराब है तो पिता, हृदय आदि कारकत्व प्रभावित होंगे। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को पिता का प्रेम नहीं मिलेगा और उसे हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। कारकत्व के अलावा ग्रहों का स्वभाव को भी जानना जरूरी है। सूर्य का स्वभाव लाल रंग, पुरुष, क्षत्रिय जाति, पापग्रह, सत्वगुण प्रधान, अग्नितत्व, पित्त प्रवृत्ति। मान लीजिए कि किसी के लग्न में सूर्य है तो सूर्य का क्षत्रिय स्वभाव होने से वह आक्रामक होगा। सूर्य का पुरुष स्वभाव है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्त्री की कुंडली में सूर्य लग्न में हो तो वह पुरुष की तरह आक्रामक और आज़ाद ख्याल की होगी। चंद्र ग्रह का स्वभाव स्त्री जाति, वैश्य जाति, सौम्य ग्रह, सद्गुण, जल तत्व, वात कफ प्रकृति आदि चंद्र का स्वभाव है। चंद्र ग्रह का कारकत्व सफ़ेद रंग, माता, मन, चांदी, चावल आदि पर चंद्र ग्रह का प्रभाव रहता है। यदि किसी के लग्न में चंद्र हो तो उसमें स्त्री सदृश गुण पाए जाते हैं। यदि कुंडली में चंद्र ग्रह खराब हो तो उसके कारकत्व पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि माता का सुख नहीं मिलना, मन हमेशा अस्थिर रहना। मंगल ग्रह क्रूर, आक्रामक, पुरुष, क्षत्रिय, पापग्रह, तमोगुणी, अग्नितत्व, पित्त प्रकृति आदि मंगल का स्वभाव है। लाल रंग भाई बहन, युद्ध, हथियार, चोर, घाव, रक्त, मांसपेशियां, ऑपरेशन आदि का कारक मंगल होता है। कुंडली में मंगल खराब हो तो मंगल के कारकत्व को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि चोरी बहुत होना, अक्सर चोट लगना। बुध ग्रह नपुंसक, वैश्य जाति, रजोगुणी, त्रिदोष, वात, पित्त कफ प्रकृति बुध का स्वभाव होता है। हरा रंग मामा, गणित, व्यापार, बोलना आदि का कारक बुध होता है। अगर कुंडली में बुध अच्छा होता है तो व्यक्ति को गणित की समझ खूब अच्छी होती है। इससे उल्टे अगर बुध कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति को गणित समझने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर होता है कि विज्ञान की जगह कला की शाखा को ग्रहण किया जाए। गुरु ग्रह मोटा शरीर, पुरुष, ब्राह्मण, सौम्य, सत्वगुणी, कफ प्रकृति गुरु का स्वभाव होता है।
पीला रंग वेद, धर्म, भक्ति, स्वर्ण, ज्ञानी, गुरु, चर्बी, कप, विद्या, पुत्र, पौत्र, विवाह आदि का कारक गुरु होता है। शुक्र ग्रह सुंदर शरीर, श्री, ब्राह्मण, सौम्य, कप, प्रकृति शुक्र का स्वभाव होता है। सफ़ेद रंग सुंदर कपड़े, सुंदरता, पत्नी, प्रेम संबंध, वीर्य, काम शक्ति, वैवाहिक सुख, काव्य, स्त्री का प्रतिनिधित्व शुक्र करता है। शुक्र के कारकत्व को देखते हुए यह समझना मुश्किल नहीं है कि शुक्र का कुंडली में अच्छा होना वैवाहिक जीवन के लिए कितना उत्तम है। शनि ग्रह धसी हुई आँखें, पतला लंबा शरीर, क्रूर, नपुंसक, शूद्रवर्ण, पाप, तमोगुणी, वात, कफ प्रकृति है शनि की। काला रंग चाचा, नौकर, आयु, वैराग्य आदि का प्रतिनिधित्व शनि करता है। शनि खराब हो तो नौकरी में परेशानी रहती है, चाचा से तनाव रहता है। राहु केतु पाप, चांडाल, तमोगुणी, वात पित्त प्रकृति राहु केतु का स्वभाव है। गहरा धुए जैसा रंग, दादा, धोखा, जुआ, सट्टा, विदेश, सांप, विधवा आदि का कारक राहु है। तंत्र मंत्र, मोक्ष, दुर्घटना, नाना, झगड़ा, चोरी, चर्मरोग, कुत्ता, भोग का प्रतिनिधित्व केतु करता है। दोस्तों, आपको विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।